जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान की पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें अहम रोल अदा करती हैं। उन सारी चीज़ों में दांत भी एक बहुत बड़ा लाज़मी जुज़ है, लाज़मी पार्ट है। और दांतों के अंदर एक और भी ज़रूरी चीज़ है, वो है मुंह से आने वाली स्मेल। जो मुंह से आने वाली स्मेल है वो इंसान की पर्सनैलिटी को जो है वो एक अलग नाम देती है, अलग दर्जा देती है। लिहाजा अक्सर लोगों के मुंह से इतनी स्मेल आ रही होती है जिसकी वजह से लोग उसके इर्द गिर्द नहीं बैठते। आज हम बात करेंगे कि ये मुंह से जो स्मेल है वो क्यों आती है और क्या हम घरेलू तौर पे भी इसका कोई इलाज, घर में बैठ के इसका इलाज कर सकते हैं। तो मुंह से आने वाली जो स्मेल है ये इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर देती है, बहुत ज़्यादा उसको लो कर देती है। लोग उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं सबको ये ज़रूर कहूँगा कि अपने दांतों को, अपने मुंह को कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर डेली दें और उसके ऊपर देखें कि कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। मुंह की स्मेल की अगर हम बात करते हैं, इसकी वजूहात की बात करते हैं, तो इसमें जो नंबर 1 वजह है, सबसे ज़्यादा जो वजूहात हैं वो दांतों के ही प्रॉब्लम होते हैं। मुंह के अंदर से आने वाली जो बैड ब्रीथ है, जो स्मेल है, वो ज़्यादा जो चांसेस हैं वो मुंह के अंदर के प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। उनमें सबसे पहला जो कॉमन वजह है, जो सबसे ज़्यादा वजह है, जो 60-70% वजह है, वो ज़बान की जो बैक साइड है उसको साफ़ ना करना। ज़बान के ऊपर बेतहाशा प्रोटीन और डेब्रिस पार्टिकल जब रुक जाते हैं, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वहाँ बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर फर्मेंटेशन करता है, बैक्टीरिया उसके ऊपर रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से सल्फ़र लाइक की, हाइड्रोजन सल्फाइड की तरह की गैस सी, स्मेल सी प्रोड्यूस होती है। क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम मिल जाता है, लोग अपनी ज़बान को साफ़ नहीं करते, तो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम है बैड ब्रीथ की, वो एक तो ये है। लिहाजा अगर बैड ब्रीथ से बचना है तो डेली बेस पे अपनी ज़बान को कम से कम एक बार अपनी ज़बान को साफ़ ज़रूर करें, सॉफ्ट ब्रश के साथ करें और तकरीबन 1-2 मिनट के लिए उसको अच्छी तरह साफ़ करें। नंबर 2, दांतों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कैविटी है, कोई गम स्वेल हुआ है, कोई रेशा पड़ा हुआ है, तो भी मुंह से स्मेल आएगी। उसके लिए भी आप उसका बरवक़्त ट्रीट करवाएं। कुछ भी नहीं कर सकते तो गर्म पानी के अंदर नमक डाल के गारगर करें। इसके अलावा अमरूद के पत्तों को आप थोड़ी देर के लिए चबा सकते हैं या उसके गारगर कर सकते हैं। लौंग के पानी का आप इस्तेमाल करेंगे, उससे बैड स्मेल कम हो सकती है। मुंह के इन्फेक्शन एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। इसके अलावा ये जो फटकड़ी है, जिसे एलम कहा जाता है, इसको अगर गर्म पानी में ऐसे थोड़ा सा गुजार के, थोड़ा सा उससे आप मुंह के गरारे करते हैं, वो भी एंटीसेप्टिक का काम करता है। उससे भी आपके माउथ को कुछ हद तक राहत मिलती है। इसके अलावा ये जो मिंट है, पुदीना है, इसकी च्युइंगम मिलती है, शुगर फ्री कोई च्युइंगम आप लेके बैड स्मेल से कुछ टाइम के लिए राहत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अपने दांतों को किसी भी कोई किस्म का प्रॉब्लम है, कोई कैरीज लगी हुई हैं, तो उनको रिमूव करें, उनको साफ़ करें, 2 बार ब्रश करें, दांतों के दरमियान जो स्पेस है उसको साफ़ करें, तो दांतों के प्रॉब्लम से ये निजात हो सकती है। इसके अलावा और कौन सी वजूहत हो सकती हैं मुंह के अंदर आने वाली स्मेल की? वो हो सकती है कि आपके GIT जो गर्ड है, जो GIT का प्रॉब्लम है, यानी गर्ड डिजीज़ है, जो GIT से ऊपर आपके एसिड बार बार मुंह में आता हो, पानी आता हो, तो उसकी वजह से भी मुंह से बैड स्मेल आ सकती है। तो उसके लिए आपको अपने किसी डॉक्टर को चेकअप करवाएं, अपने स्टमक को मजबूत करें, उसको बेहतर करें। तेज़ाबियत से छुटकारे के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन्स हैं, बहुत सारे टोटके हैं। जिस तरह आप सौंफ का इस्तेमाल करें, अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इनके इस्तेमाल से, इनके ग्रीन टी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उससे भी मुंह से आने वाली बैड स्मेल से छुटकारा हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने कोई प्याज, ओनियन या तंबाकू या सिगरेट नोशी या कोई ऐसी चीज़ की है, तो भी मुंह से बैड स्मेल आ सकती है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए? खाने के बाद ऐसी चीज़ जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ओनियन, गार्लिक या कोई ऐसी चीज़, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके खाने के बाद आपको इमीडिएटली वॉश करना चाहिए। दांतों के दरमियान जो स्पेस है उसको आपने जो है वो साफ़ करना चाहिए, अच्छी तरीके से फ्लॉसिंग करनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी मास्किंग टेस्ट के लिए कोई भी जो च्युइंगम है जो शुगर फ्री हो, जिसके अंदर मिंट हो या कोई ऐसी चीज़ हो, उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए।
ताकि जो है वो बैड जो स्मेल है वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत रोल अदा करती है, आपकी पर्सनैलिटी को गिरा देती है अगर मुंह से बैड स्मेल आ रही है। बाज़ का ऐसा होता है कि लोगों से बैड स्मेल आ रही होती है मुंह से, लेकिन उनको ख़ुद को पता नहीं होता, तो दूसरा सामने वाला डिटेक्ट कर रहा होता है। इसलिए सुबह उठ के एक बार आप कम से कम मुंह के करीब हाथ रख के ऐसे सांस लें और अपने आप को फील करें कि कोई इस किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इससे आपकी जितने मर्ज़ी खूबसूरत हों, लेकिन आपके अगर ब्रीथ से बैड स्मेल आ रही है तो उससे होता क्या है कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो ड्रॉप हो जाती है, लोग आपसे अवॉइड करने लग जाते हैं, लोग आपसे दूर भागने लग जाते हैं जी। इसके अलावा बाज़ का ये बैड स्मेल को बिल्कुल लाइट नहीं लेना। बाज़ का ये स्मेल आपके किडनी की प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, यानी गुर्दों में अंदर अगर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी स्मेल हो सकती है, जो बिल्कुल अमोनिया लाइक हो सकती है। जिस तरह यूरिन में से स्मेल आती है, बिल्कुल इसी तरह की अगर स्मेल आती है तो आपको कोई गुर्दों के प्रॉब्लम हो सकते हैं। लिहाजा इमीडिएटली आपको डॉक्टर को चेकअप करवाने की ज़रूरत है, इसे इग्नोर मत कीजिए। इसके अलावा बाज़ का आपके लिवर के अंदर से प्रॉब्लम की वजह से भी ये स्मेल आ सकती है, वो फ्रूटी लाइक हो सकती है। इसी तरह कीटोन लाइक भी स्मेल हो सकती है। अगर कोई शुगर का मरीज़ है और उसको कीटो एसिडोसिस हो गई है, कीटोन टाइप स्मेल आ रही है, फ्रूट लाइक वो भी स्मेल है, कीटोन टाइप है, तो इमीडिएटली आपका मुंह खासकर खुश्क रहता है और प्यास ज़्यादा लगती है और शुगर के मरीज़ हैं तो आपको कीटोसिस हो रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को चेकअप कराने की ज़रूरत है। ये बड़ा हेल्थ अलार्मिंग कंडीशन है। लिहाजा अगर कोई फ्रूटी लाइक स्मेल आ रही है, अमोनिया लाइक स्मेल, तो स्मेल को भी डिटेक्ट करें कि किस तरह की है, ताकि कोई और बॉडी का आर्गन तो आपको सिग्नल नहीं दे रहा। लिहाजा अपने बॉडी की स्मेल को ज़रूर डिटेक्ट करें, ये इसको इग्नोर मत करें, क्योंकि ये स्मेल जो है आपको कुछ ना कुछ बॉडी के हवाले से बता रही होती है। इसके अलावा मुंह में जिनके स्लेवा कम बनता है, पानी कम बनता है, ड्राई मुंह खुश्क रहता है, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो लिहाजा पानी का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी ज़्यादा पिएँ, ज़्यादा पानी पिएँ और शुगर फ्री च्युइंगम इस्तेमाल करें, ताकि स्लेवा जो है आपके मुंह में प्रोड्यूस हो और ये जो प्रॉब्लम है वो कम से कम हो सके। इसके अलावा उन लोगों से भी बाज़ का स्मेल आ सकती है जो लंबे टाइम की फास्टिंग करके बैठे होते हैं, यानी जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ हो या बहुत टाइम से खाना ना खाया हो, तो उनके अंदर से भी कीटोन्स लाइक स्मेल आती है, फ्रूटी लाइक स्मेल आती है। तो वो भी जो है वो स्टमक के अंदर से इस तरह की स्मेल आ रही होती है, मुंह से इस तरह की स्मेल आ रही होती है। तो उसका जो इलाज है वो डेफिनेटली आप उसके अगर रोज़ा है तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद, अगर आप खाना खाते हैं, मुंह को अच्छी तरह वॉश करते हैं, तो यकीनन आप इससे बच सकते हैं। तो सबसे जो मेन वजह बैड स्मेल की है वो माउथ के ही प्रॉब्लम है। अगर आप उससे अगर तो माउथ के अंदर कैविटी बनी हुई है, गम स्वेल है, रेशा है, तो वो आपको घर में इतना जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है, नॉर्मल सा इशू है और बैड स्मेल का, तो उसके लिए आप मिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप गर्म पानी के गार्गल कर सकते हैं। अपने दांतों को 2 बार जो है फ्लोराइड पेस्ट से आप ब्रश कर सकते हैं। लौंग का जो पानी है उससे गार्गल कर सकते हैं। फटकड़ी के पानी से आप गार्गल कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा, ज़्यादा नहीं, तेज़ नहीं फटकड़ी करनी, क्योंकि ये ना हो कि मुँह में छाले बन जाएँ। तो नॉर्मल इन चीज़ों से आप अपनी बैड स्मेल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। हमारा मकसद आप तक अच्छी से अच्छी रिसर्च बेस्ड बात पहुंचाना है। आप भी जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पुराने हैं वो भी अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।